खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। डेमोग्राफी को लेकर महाविस्फोट, संभल हिंसा पर आ गई 450 पन्नों की रिपोर्ट। अगर आप इसे दस्तावेजों के बंडल में पड़ी कोई मामूली रिपोर्ट समझ रहे हैं तो भूल जाइए, ये सीधे सीधे खतरे की घंटी है। तभी तो सूफी फाउंडेशन इसे सार्वजनिक करने के विरोध में उतर आया है, क्योंकि रिपोर्ट के दावे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। रिपोर्ट सिर्फ 24 नवंबर 2024 की हिंसा तक सीमित नहीं है। इसमें दर्ज है कि कैसे सुनियोजित तरीके से संभल की पूरी डेमोग्राफी बदली गई। आजादी के वक्त 55% समुदाय विशेष और 45% हिंदू थे। आज हिंदू घटकर 15 से 20% रह गए और एक वर्ग की आबादी 80% तक पहुंच गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक चेतावनी है कि किसी समाज को मिटाना हो तो सबसे पहले उसकी संख्या घटाई जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि देश की एक जगह से हिंदू घटते चले गए और केंद्र में बैठी कांग्रेस को खबर ही नहीं। एक सच तो यह भी है कि कांग्रेस और सहयोगी सपा ही वो पार्टी है जिसने संभल हिंसा भड़काने और पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाने वालों का दर्द बांटने पहुंचे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि रिपोर्ट में किए गए दावों से शायद ही वो अनजान होंगे, या ये कहें कि ये सब जानबूझकर होने दिया, क्योंकि संभल हिंसा में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की संलिप्तता के भी आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके। 1978 के बाद हिंदुओं की आबादी लगातार घटी। जबरन धर्मांतरण, डर धमकी और संपत्ति पर कब्जा आम बात रही। हाल ये कि सैकड़ों हिंदुओं की जमीनें तो हैं, पर मालिक डर से लौटकर नहीं आते। कई पर कब्जा हो चुका है। रिपोर्ट में संभल को आतंकी संगठनों और अवैध हथियारों का अड्डा बताया गया है। अल-कायदा और हर दीन की गतिविधियों का जिक्र है और अमेरिका द्वारा घोषित मौलाना आसिम का कनेक्शन भी संभल से जुड़ा बताया गया। ये रिपोर्ट सिर्फ संभल के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सायरन है। चेतावनी है कि आज अगर आपने आंखें मूंद ली तो कल आपका जिला भी संभल बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि आजादी के बाद अब तक 200 से अधिक जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, क्योंकि यही पैटर्न पहले भी दिख चुका है। बंगाल का मुर्शिदाबाद, कश्मीर की घाटी, हरियाणा का नूह असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, जहां भी डेमोग्राफी बदली वहां हिंदू या तो मारे गए या पलायन कर गए या अपने ही घर में रिफ्यूजी बनकर रह गए। रिपोर्ट सिर्फ भारतीय संदर्भ तक सीमित नहीं है। इसका उदाहरण है पर्सिया, जहां कभी 90% आबादी फारसी थी। धीरे धीरे बाहरी आबादी ने कब्जा किया, असली लोग मिट गए, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आज वो जगह ईरान के नाम से जाना जाता है, यानी पर्सिया का अस्तित्व मिट गया। वही खेल यहां भी खेला जा रहा है। पीएफआई जैसे संगठन खुलेआम भारत को इस्लाम बनाने का एजेंडा चलाते रहे। कश्मीर में हिंदू अब 2% रह गए हैं। बॉर्डर इलाकों, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। क्या अब भी आपको नहीं लग रहा कि ये वही स्क्रिप्ट है जो पर्सिया में लिखी गई थी? ये रिपोर्ट कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये आने वाले तूफान की पहली गड़गड़ाहट है। अगर आज अलार्म को नजरअंदाज किया तो कल पूरा हिंदुस्तान उसी रास्ते पर खड़ा होगा जिस पर पर्सिया और संभल चला था।